हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू अ न्यू टॉपिक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि आप एक स्टूडेंट होने के नाते मतलब अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या आप कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है एंड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे एंड समझेंगे कि आप कैसे टाइम को प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव वे में मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर होने वाली है, ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ चुके होंगे। तो यार इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि एज अ स्टूडेंट होने के नाते ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं एंड समझते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग को अगर टाइम मैनेज करनी है अच्छे से तो क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट, ठीक है, आपको एक टू डू लिस्ट बनाना होगा। अब ये टू डू लिस्ट क्या होती है, थोड़ा हम लोग ये समझ लेते हैं कि टू डू लिस्ट क्या होती है कि आप अपने पूरे दिन में, ठीक है, मतलब सुबह से लेके रात तक जो जो काम को आप करोगे, जो जो वर्क आप करोगे, तो वो काम को आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हो तो उसे टू डू लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है टू डू लिस्ट, ठीक है। अब ये टू डू लिस्ट फॉर एग्जाम्पल इसमें करना क्या है हमें, तो इसको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठते हो, ठीक है, तो सुबह उठते ही आपको ये चीज़ प्लान कर लेनी है कि आपको पूरे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटी मतलब कौन कौन से वर्क को करना है। फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ के आपने ये सोचा कि फॉर एग्जांपल आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ठीक है, एंड उस सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल आपको कोई चैप्टर को पढ़ना है तो आप वो चैप्टर को आप लिख लोगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डीपीपी सॉल्व करनी हो, असाइनमेंट सॉल्व करना हो या कुछ प्रेजेंटेशंस बनाने हो, तो उन सारे जितने भी वर्क को आपको एक जगह में लिख लेना है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं टू डू लिस्ट। अब इसमें क्या है कि दो चार चीज़ों की हम लोग ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब टू डू लिस्ट बना रहे हो तो टू डू लिस्ट को सबसे पहले आपको सुबह में बनाना है, ठीक है, मॉर्निंग में, सुबह उठने के बाद ही जितने काम को आपको करना है। तो इससे होगा क्या कि इससे आप पूरे दिन अलाइन रहोगे कि जितने भी आपको काम करने हो देन आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहेगी कि आपको ये सारे काम को करना है, तो उससे आप अच्छे वे में, प्रोडक्टिव वे में आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। एंड मेक श्योर कि फॉर एग्जांपल अब टू डू लिस्ट बनानी किस में है, तो टू डू लिस्ट आप फॉर एग्जांपल स्पाइरल डायरी में बना सकते हो, ठीक है। स्पाइरल डायरी मतलब फॉर एग्जांपल इस टाइप की डायरी है, इस टाइप की डायरी में आप बना सकते हो टू डू लिस्ट। इसमें करना क्या होता है कि इसमें आप डेट लिखोगे एंड जो जो आपको वर्क करना रहता है, ठीक है, जो भी आप वर्क को सेलेक्ट कर रहे हो उन सारे वर्क को आपको लिख लेना है। तो इस टाइप की स्पाइरल डायरी आप मेंटेन कर सकते हो टू डू लिस्ट के लिए। अब क्या है यार कि कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ वर्क सेलेक्ट किया, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, कुछ असाइनमेंट्स बनाने हैं, कुछ चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है, एंड और भी कुछ कुछ वर्क्स है, उन सारे वर्क को आपको करना है। तो मेक श्योर कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही उन सब चीज़ों को लिखना। मतलब यार होता क्या कि हम लोग कभी कभी ओवर मतलब बहुत ज़्यादा लिख देते हैं एंड उससे होता क्या कि यार कुछ नहीं हो पाता, मतलब एक भी वर्क अच्छे से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यार आपको अपने पोटेंशियल को जान के अच्छे से सारी चीज़ों को लिखना है। आप कम ही लिखो, लेकिन इतना लिखो कि जैसे कि जब आप रात में सोने से पहले आप देखो कि सारे काम जैसे हो जाए, ठीक है, तो उतना ही आपको लिखना है टू डू लिस्ट में। एंड एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको इसमें कि आप सोने से पहले मेक श्योर कि सारे काम आपके पूरे हो जाएं, जितने भी काम आप उस टू डू लिस्ट डायरी में लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने 2 काम लिखे, ठीक है, तो सोने से पहले आप मेक श्योर करो कि वो दोनों काम पूरे हो जाएं एंड उसमें आप टिक लगा दो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई टू डू लिस्ट के बारे में। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, ये तो टू डू लिस्ट के बारे में हमने समझ लिया। अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं। अब क्या करना है यार कि फॉर एग्जांपल आपके जो इररिलेवेंट वर्क्स होते हैं, जो चीज़ें करके आपके मीन्स कुछ वैल्यूज ऐड ऑन नहीं होती है, उन इररिलेवेंट वर्क्स को आपको कट ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स देखना, वेब सीरीज़ देखना, मूवीज़ देखनी। आप 2-3 घंटे वेब सीरीज़ देख रहे हो तो यार इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि आपके में कोई ऐड ऑन वैल्यू तो ऐड ऑन नहीं हो रही है एंड इससे टाइम भी बहुत जा रहा है। तो यार नेटफ्लिक्स वगैरह इन सब चीज़ों में नहीं ज़्यादा देखना है, ठीक है, वेब सीरीज़ हो गई, मूवी हो गई, इन सब चीज़ों में
दूसरी बात यह है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको इधर उधर की बातों में भी नहीं पड़ना है, लाइक वो अंकल क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, मतलब आप समझ रहे हो, इन सब चीज़ों में भी नहीं पड़ना है आपको, ठीक है, जो फालतू के ये सब काम हो गए। अब हम लोग एक और चीज़ समझते हैं यार कि जो बहुत मतलब आप लोगों के टाइम जाता है उसमें, लाइक जितने सोशल मीडिया हो गए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो यार इन सब से भी यार आपको कट ऑफ करना है, ठीक है, इन सब कामों को भी आपको साइड में रखना है। क्योंकि यार होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम लोग इंस्टाग्राम के रील सिर्फ 5 मिनट के लिए स्क्रॉल करते हैं, लेकिन वो 5 मिनट कब जो 2 घंटे में बीत जाता है हमें पता ही नहीं लगता है। तो यार अभी आपकी टाइम बहुत क्रूशियल है, इसलिए आप अपने टाइम को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करो, क्योंकि 5 मिनट के जगह 2 घंटे बीत जाते हैं एंड आपको पता भी नहीं चलता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा आपको कट ऑफ करनी पड़ेगी खुद को। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लाइक फॉर एग्जांपल चैटिंग्स नहीं करनी है आपको। अब यार चैटिंग मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि चैटिंग नहीं करनी, फॉर एग्जांपल होता क्या यार कि आप जो चैटिंग कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी यही चीज़ होती है कि आप कुछ देर के लिए आते हो, लेकिन वो कुछ देर कुछ घंटों में बीत जाती है एंड आपको उसमें भी फिर पता नहीं चलता है। तो यार इसीलिए अगर आपको चैटिंग करनी हो या किसी से कुछ चीज़ों पे डिस्कशन करनी हो तो आप यार कॉल लगा लो। उसमें होता क्या है कि हम लोग मतलब चैटिंग में होता क्या कि हम लोग बातें बहुत कम कर पाते हैं एंड हमारी चीज़ें मतलब टाइम बहुत बीत जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ठीक है, एंड दैट इज स्लीपिंग टाइम। अब क्या है यार कि जो आपकी स्लीपिंग टाइम मतलब स्लीपिंग आवर है, ठीक है, वो स्लीपिंग आवर्स को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिड्यूस करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लाइक अगर आप 9 घंटे सो रहे हो तो आपको 8 घंटे सोना है, ठीक है, और अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो आपको 7 घंटे